हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबका तैयारी अच्छा चल रहा होगा और अच्छे होंगे। और ये इसी में टॉपर्स कॉपी का हम कुछ कॉपी डिस्कस कर रहे हैं। तो रवि सिहाग सर का जो कॉपी है उनको भी फिर हम डिस्कस करते हैं। पिछले कुछ कॉपी हम अपने पोस्ट कर दिए हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। और ये मूल्यांकित कॉपी है जिसमें उनको 156 मार्क्स मिला और इनको कुछ कुछ यहाँ पे ये भी दिया गया, मूल्यांकन भी किया गया। उत्तर काफ़ी अच्छे हैं, पाठ्यक्रम पर पकड़ सशक्त है, विश्लेषण क्षमता प्रशंसनीय है, भूमिका और निष्कर्ष शानदार है, उत्तरों का प्रस्तुतिकरण बढ़िया है और यही सब है। भाषाई प्रवाहपूर्ण है। देखिए किस तरीके से अपने आंसर को लिखना है ये चीज़ होना चाहिए। और टॉपर्स कॉपी देखने से ये यही हमारे दिमाग में बिल्डअप होता है कि आखिर हम अपने आंसर को किस तरीके से सेट करें। देखिए क्वेश्चन का क्या होता है, आंसर तो हमको आता है लेकिन प्रेजेंट किस तरीके से करें ये नहीं समझ में आता है कभी कभी। तो ये चीज़ इसी के लिए हम टॉपर्स कॉपी देखते हैं ताकि आंसर का एग्जैक्ट फ्रेमिंग अपने दिमाग में कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे पढ़ते हैं। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। इस मत के परिप्रेक्ष्य में कबीर के काव्य का अनुशीलन कीजिए। ये 20 नंबर का है। कबीर की भक्ति भावना पर अत्यंत विवाद है। इनकी भक्ति को स्वदेशी या विदेशी मानना, उनके रहस्यवाद का प्रकार जैसे विवाद तो है ही, योग और भक्ति के संश्लेषण से निर्मित उनकी कविता की अनूठी है। कबीर का समय योग व भक्ति के मध्य संघर्ष का समय था। जहाँ योग मार्ग कठिन व नीरस था, वहीं भक्ति सहज व सरस। योगियों में अखंडता व अमायिकता थी तो भक्तों में सहृदयता और भावुकता। कबीर भी नाथ परंपरा में दीक्षित होने के कारण हठ योग में परंपरागत थे। योग के मार्ग ईश्वर के अस्तित्व के भीतर स्वीकारता है। जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मण। इसके अलावा योग मार्ग कठिन साधना पर आधारित है। कबीर अनुभूतिशील, वे संसार से मुंह न मोड़े। इसके अलावा योगियों ने समयांतराल अपने भंडार विकसित कर लिए थे, कबीर को स्वीकार्य नहीं थे। अंततः कबीर के हठ युग में कुंडलिनी महाकुंडलिनी मिलाप के बाद भी उनके विच्छेद हो जाना वह प्रमुख कारण था। गगना पवना दोनों बिन से कह गया जोग तुम्हारा। इसी कारण कबीर ने योग मार्ग छोड़ भक्ति का राह पकड़ा, किंतु योग की अनेक विशेषताएं उनके अंदर आ गई। पाकरी टेक कबरी भक्ति काजी करे झक मारी। संयोग का प्रथम स्तर यहाँ दिखता है जहाँ वह ईश्वर को योग की तरह भी स्वीकार करते हैं और भक्ति की तरह बाहर भी और उद्धरण भी लिखते हैं। दूसरा स्तर वहाँ है जहाँ वे अद्वैत व नाथों के प्रभाव में ईश्वर के और निर्गुण व अद्वैत मानते हैं, किंतु भक्ति के प्रभाव में उनका सगुनीकरण कर देते हैं। निर्गुण राम दशरथ सुत तिहु लोक वखाना, राम नाम का मरम है आना। और सगुनीकरण किए हरि मेरा पिहु मैं हरि की बहुरिया। अन्य स्तर वहाँ दिखता है जहाँ वे भक्ति के योग मार्ग की अखंडता प्रतिबद्धता का समावेश कर देते हैं। कबीर की भक्ति अजामिल की कथा की तरह सहज नहीं है, बल्कि ईश्वर प्राप्ति हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता की मांग करती है। कबीर का यह घर मेरा खाला का घर नहीं। ये जो उद्धरण वगैरह भी डालने से आंसर में सटीकता आता है और प्रामाणिक होता है आंसर, किस तरीके से आंसर लिखें। इस प्रकार जो ये उद्धरण लिखे, देखिए कबीर कुत्ताराम का मुतिया मेरा नाव, ये जो है बहुत फेमस है। और इस प्रकार किसी धारा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करता, बल्कि उस पर अपनी अनुभूति की छाप लगाकर ही अपनाता है। योग व भक्ति के संयोग का ही ऐसा उल्लेख है। और इनको 20 में 12.5 नंबर मिला है, जो बहुत अच्छा है। आइए असाध्य वीणा के आधार पर अज्ञेय की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। 15 नंबर का है। असाध्य वीणा की संवेदना के रूप में अज्ञेय ने अपनी मौलिक काव्य शास्त्र की तो रचना ही है रचाई है। इसकी भाषा अज्ञेय के भाषा ही प्रयोग की सीधा अवस्था है। अज्ञेय का कथन है, मैं उन लोगों में हूँ और ऐसे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने भाषा में एक सीधी मानते हैं। इसी के अनुरूप असाध्य वीणा में भाषा का उच्च स्तर दिखता है। कुशल शब्द का प्रयोग, अज्ञेय शब्द शिल्पी है और शब्दों का मित्रता और तराश उनकी निम्न पंक्ति में दिखती है। आ गए प्रियंवद केशव कली गुफा गे, कृतज्ञ हुआ मैं तात पधारे आप। राजा ने दिया आसन कहा, साध मेरे मन की आज पूरी हुई। तद्भव शब्दावली, अज्ञेय का गद्य संसार चिंतन प्रधान होने के कारण तत्सम को धारण करता है, जबकि असाध्य वीणा में भावनाओं व अनुभूतियों का अधिव्यय भाषा को तद्भव बना देता है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में।
वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। और उसके बाद से किंतु कथ्य के अनुरूप तत्सम शब्दावली में भी भाषाई प्रयोग दिखाई देते हैं। इसका भी कुछ उदाहरण देखिए लिखे हुए हैं। उदाहरण लिखने से एक तो आपका आंसर भी बढ़ेगा, वर्ड बढ़ेगा, और प्लस में आपके आंसर में प्रामाणिकता आएगी कि सच में आपने पढ़ाई किया है या नहीं। अपने छाया तप की वृष्टि पवन पल्लव कुसुमों की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त देशज व ध्वन्यात्मक गुण। अज्ञेय की भाषा में प्रसंगानुसार इन तत्वों का प्रयोग भी दिखता है। मछुए की आवाज़ टपकना हो या अन्य सौंधी खुदबुद हो या आदि प्रसंगों में ध्यानात्मक का गुण दिखाई देता है। बधे समय समय बंधुओं की नानादि अतुर तृप्त पुकारे गर्जन धड़ दूर चीख भूख हुक्का चिचियात। जो उदाहरण लिखे हैं ना, ऐसे देशज विदेशज हर वर्ड का जो उदाहरण लिख देने से क्वेश्चन आंसर में आपके सटीकता और एकदम प्रामाणिक होता है कि सच में आपने पढ़ाई की। और यहाँ पर देखिए इनको वेरी गुड रिमार्क ही दिया गया है। और गुड पाना सबसे बड़ी बात होता है, क्योंकि आप आंसर तो लिख रहे हैं लेकिन आपका आंसर कितना सटीक है ये होना चाहिए। इसी के साथ अगर आप लोग मेरा टॉपर्स कॉपी सीरीज का वीडियो देखे होंगे तो देखते रहिएगा, और भी हम अपलोड कर देंगे आगे।